तो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, आप एक ट्रैप ट्रेडर हो, आप लिक्विडिटी ट्रेड करते हो और आपको यही नहीं पता कि कितनी टाइप्स की लिक्विडिटी होती है, फिर क्या फ़ायदा, राइट? तो 3 टाइप की लिक्विडिटी होती है मार्केट में, राइट? तो फर्स्ट होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट? सेकंड होती है इंटरनल लिक्विडिटी, और जो थर्ड होती है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब मैं आपको ऐसे खतरनाक खतरनाक वर्ड बता के कंफ्यूज कर सकता हूँ, इम्प्रेस करने का ट्राई कर सकता हूँ, अट्रैक्ट कर सकता हूँ, या मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता के, सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बता के आपको चीज़ समझा सकता हूँ। तो मेरा काम क्या है, लोगों को आपको सिंपली जितना हो सके उतना सिंपल वर्ड्स में बताना। तो हमें एक्सटर्नल इंटरनल भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल जो हम कह सकते हो हिंदी भाषा में समझेंगे चीज़ों को जितना सिंपल हो सके। एक्सटर्नल क्या होता है, राइट? फैंसी अट्रैक्टिव वर्ड भी हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, जो होते हैं पोजिशनल एसेट्स, राइट? जो लॉन्ग टर्म पेंडिंग एसेट्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म पेंडिंग एसेट्स क्या हो गए। अब मैं आपको बीटीसी का चार्ट दिखाता हूँ। ये वाले एसेट्स कहाँ बने थे, यहाँ पे बना था मार्केट में ट्रिपल टॉप, राइट? ये वाला ट्रिपल टॉप बना था। अब डबल टॉप मान लो, ट्रिपल टॉप भी छोड़ो। कब बना था, डेट देखो उस दिन की। अराउंड बना था ये 26 मार्च को। उसके बाद मार्केट ने कब इसको तोड़ा है, अराउंड 27 मार्च, मतलब एक दिन ले लिया पूरा। ये क्या था, यहाँ पे इस डबल टॉप के ऊपर लिक्विडिटी होगी। ये क्या थी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे आ गया, मार्केट इतना टाइम पास कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसको इस चीज़ को टाइम हो गया थोड़ा सा, तो मतलब ये थोड़ा हो गया पोजिशनल एसेट्स बन गए। मतलब जिन्होंने यहाँ पे सेल करा होगा, अब मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो उनका एक टाइप के पोजिशनल एसेट है, मार्केट तो उनके फेवर में जा रहा है। तो जो आपके पोजिशंस एसल होते हैं, जो या आप कह सकते हो दूर के एसल्स है, राइट? सबसे हिंदी वर्ड अपना सिंपल वर्ड, जो लोग वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं कि किस चीज़ के पीछे भागे, लोग एक्सटर्नल इंटरनल ना भी ना करें। सबसे सिंपल वर्ड, जो दूर की लिक्विडिटी होती है वो आपकी होती है एक्सटर्नल, या आप उसे कह सकते हो पोजिशनल एसल्स। देखो वर्ड्स कुछ भी यूज करो, डजेंट मैटर, आपको अगर वो चीज़ समझ आ रही है ना, बस वो मेन चीज़ है, राइट? और इंटरनल क्या होते हैं, जो रीसेंट एसल्स बनते हैं, रीसेंट एंट्री होती है, जो आपके फ्रेश एसल्स होते हैं, इंट्राडे के एसल्स। ये क्या था, मार्केट यहाँ से बना, मान लो ये डेट क्या थी वाली, 26, अराउंड 26, 2:45 पे मिनट। अब यहाँ पे आ गई थी मार्केट ये वाले लेवल्स पे, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये अराउंड है 27 मार्च का 5 बजे। अभी मार्केट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है बाय, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। ये सब क्या है, ये कौन से एसल्स है, रीसेंट एसल्स है। कौन से बायर्स है, रीसेंट बायर्स है। कौन से बायर्स है, इंट्राडे के बायर्स है। ये कौन से एसल है, पास के एसल्स है। जो आपके पास के एसल्स होते हैं ना हिंदी वर्ड्स में, वो आती है आपकी इंटरनल लिक्विडिटी। और जो आपके दूर के एसल होते हैं वो होती है आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, पोजिशंस एसल्स, राइट? क्योंकि पोजिशनल्स लोग ट्रेड करते हैं। तो मार्केट क्या करेगा, पहले ये वाली लिक्विडिटी ली मार्केट ने यहाँ पे आके, जो दूर की लिक्विडिटी थी। क्योंकि मार्केट जो दूर की लिक्विडिटी होती है, जो पोजिशनल लिक्विडिटी होती है, वो मार्केट का डायरेक्शन और ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, आपको बताता है। अगर मार्केट का डायरेक्शन चेंज होना है ना, तो मार्केट कहाँ से लिक्विडिटी लेगा, दूर वाली लिक्विडिटी लेगा। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब लेगा तब मार्केट का एक मेजर मूव आएगा। इंटरनल लिक्विडिटी से छोटे छोटे मूव्स आते हैं। देखो ये यहाँ पे लिक्विडिटी बनी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी थी। ये कौन से एसएल थे, ये पास की एसएल्स थे आपके। ये इंटरनल लिक्विडिटी थी, ये आपके इंट्राडे के एसएल्स थे, राइट? ये फ्रेश एसएल्स थे। तो मार्केट ने यहाँ पे एसएल्स लिए, ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, ये लिया, पर मार्केट में इतना बड़ा मूव आया क्या? लेकिन जब मार्केट को दूर कैसे लेना, तो कितना और जब मार्केट ने ये वाला से लिया तो कितना बड़ा मूव आया, राइट? और दूसरा, जब मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, उसके बाद देखो कितना बड़ा मूव आया। फिर यहाँ से ये वाली भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना था, आपकी क्या थी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन चुकी थी, क्योंकि मार्केट यहाँ से ट्रैवल कर चुका है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के पेंडिंग, लोगों ने यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे बाय करा, मार्केट डल चल रहा है, तो ये क्या हो गया, पोजिशनल एसेल लोग के पेंडिंग एसेल्स रहेगा यहाँ पे। ये आपका एक्सटर्नल दूर की लिक्विडिटी होगी। मार्केट जब यहाँ से आया, मार्केट ने दूर की लिक्विडिटी ग्रैब करी, तो फिर मार्केट यहाँ से एक और मेजर अप मूव कर रहा है, राइट? तो ये होता है, इस टाइप से आपको देखना है कि पोजिशनल एसेल्स कहाँ पे है, इंटरनल एसेल्स कहाँ पे है। क्योंकि आपको जो ट्रेड लेनी है ना, यहाँ पे नहीं लेनी, आपको यहाँ पे लेनी है। आपके दूर के जो एसेल्स है, जो आपके पोजिशनल एसेल्स है ना, जब मार्केट उनको लिक्विडेट कर दे, यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी है, यहाँ पे इंटरनल एसेल्स में फ्रेश एंट्रीज होती है, यहाँ पे आपके मेजर लिक्विडिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो जो लोग पोजिशंस लेके बैठे हैं उनके यहाँ पे एसेल्स हो गए बड़े बड़े, और कुछ लोग क्या करते हैं, जो इंट्राडे में भी आते हैं ना, मान लो जो लोग यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं, तो वो भी एसेल यहाँ पे डालते हैं, डर के मारे के जो छोटा एसेल है, मार्केट एसेल हिट ना कर दे, इसलिए सोचते हैं यहाँ पे डाल दे, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी में एसेल डाल दे, तो हमारे एसेल बच जाएंगे। जैसे अगर जिन्होंने यहाँ पे बाय करा होगा, राइट, अगर यहाँ पे बाय करा होगा उन्होंने, अगर उन्होंने यहीं पे इंटरनल लिक्विडिटी में एसेल डाला तो मार्केट उनका एसेल ले गया। लेकिन उन्होंने एक्सटर्नल लिक्विडिटी में एसेल डाला होगा तो मार्केट उनका उनको टारगेट दे दिया मार्केट ने, फिर उनका जाके एसेल हिट कर दिया। तो जो लोग सोचते हैं कि उनका एसेल भी हिट होता है, तो ये एक और वीडियो है,
आपको परफेक्ट एसएल कैसे डालना है, इंटरनल लिक्विडिटी में एसएल ना डाल के एक्सटर्नल लिक्विडिटी में कैसे एसएल डालना है, आप कैसे हिट ना हो, उस पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। इस टाइप से आपको तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू प्लेस प्रॉपर एसएल, राइट। कमेंट में बताओगे, अगर कमेंट आएंगे तभी बनाऊंगा इस टॉपिक पे वीडियो। अब ये होगी इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी, आपको समझा दिया। एक और एग्जांपल देके समझा देता हूँ आपको। अभी हमने यहीं कहीं पे देखा था एग्जांपल, और चार्ट में देखो, ये भी एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे वाला। ये एक पोजिशनल एसएल था, लोगों ने यहाँ पे सेल करा, यहाँ पे पोजिशनल एसएल पोजिशनल बन चुकी थी। पहले मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी से ग्रैब करी लिक्विडिटी, फिर मार्केट ने रियल मूव करा नीचे। अभी यहाँ पे फिर यहाँ की एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, यहाँ की एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे बनी थी एक, राइट। तो लोगों ने यहाँ पे सेल करा, फिर यहाँ पे देखो ये वाली लोगों ने सेल करा, डबल टॉप बन गया। यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन गई मार्केट में, मार्केट फिर नीचे आया, फिर लोगों ने सेल करा, फिर मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने गया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके मार्केट ने रियल मूव करा डाउन साइड में। और डाउन साइड में भी पोजिशनल एसएल बने थे आपके ये वाले, राइट। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी में, इंटरनल लिक्विडिटी में फंस जाते हैं बीच में, इसलिए इंटरनल लिक्विडिटी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। अभी भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी अगर आपको जो डाउट्स होंगे उस पर वीडियो बन जाएगी। और अब जिन्होंने वीडियो के एंड तक देखा है उनके लिए थर्ड टाइप ऑफ लिक्विडिटी। और आई थिंक ये सब जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊँ ना, आपने कभी नहीं सुने होंगे। अगर किसी ने कहीं सुने हैं तो भी बताना कमेंट करके, और नहीं सुने तब भी बताना कमेंट करके। जो थर्ड होती है, थर्ड टाइप की लिक्विडिटी होती है, वो होती है साइकोलॉजिकल, राइट। साइकोलॉजिकल कैसे, कि कुछ लोगों की होता है ये क्या थिंकिंग होती है, जैसे ये वाला, अरे और कितना ऊपर जाएगा सेल कर दे, और कितना ऊपर जाएगा सेल कर दे, और कितना ऊपर जाएगा सेल कर दे, और कितना ऊपर जाएगा सेल कर दे। ऐसे कुछ लोग होंगे ऐसे डाउन ट्रेंड में बैठे होंगे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे उनको लग रहा होगा कि अब ये तो ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट ने ऐसा ले लिया यहाँ पे, अब सेल कर दे, अब सेल कर दे, अब सेल कर दे। जो होता है ना कि और कितना ऊपर जाएगा, जो साइक्लो मतलब कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं समझ रहे, उनको लग रहा है मार्केट और ऊपर जा ही नहीं सकता, अब सेल कर दो। जो मार्केट में रिवर्सल पकड़ने में लगे रहते हैं, तो ये होते हैं साइकोलॉजिकल एसेल। लोग यहाँ पे सोचते रहेंगे सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो, कोई रीजन नहीं होता, सिर्फ उनकी एक साइकोलॉजी होता है, उनका एक माइंडसेट होता है कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, अब तो गिर जाएगा, अब तो गिर जाएगा। और जब तक वो सेल करते जाते मार्केट ऊपर जाता रहता है सेम। अरे एक ये वाला भी हो सकता है ना, मार्केट अरे मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, मार्केट बहुत बुलिश है, अब तो मार्केट एक और हाई लगा देगा, जल्दी बाय कर ले, जल्दी बाय कर ले, इतने बड़ी कैंडल का बाय कर ले, बाय कर ले। तो बाय करते जाएंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। इस टाइप से ही मार्केट काम करता है। ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल एसेल है। सेम ऐसे सेलिंग में भी काम होती है चीज़ों में। जैसे कि अगर सेलिंग का एग्जांपल देख लें, ये वाला देख सकते हो, ये एक ब्रेकडाउन हो गया। अब दोनों टाइप के सेलर्स होंगे कि मार्केट जैसे ब्रेकडाउन हुआ ना, मार्केट और कितना नीचे जाएगा, बाय कर ले, बाय कर ले, बाय कर ले, मार्केट और नीचे आता रहेगा, मार्केट ऊपर। या कोई होगा कि अरे मार्केट तो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया है और मार्केट में सेल कर दो, 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 और मार्केट ऊपर। मतलब वो लेवल्स की वजह से सेल नहीं कर रहे, वो टेक्निकल एनालिसिस की वजह से सेल नहीं कर रहे, कोई लॉजिक रीजन की वजह से सेल नहीं कर रहे, सिर्फ एक साइकोलॉजी की। बहुत से लोगों को होता होगा, आपने देखा होगा, अरे मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर आ गया, अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा, जो मार्केट को बताने में लगे रहते हैं। तो उस टाइप के साइकोलॉजिकल एसेट्स भी मिलते हैं मार्केट को। तो एक बार शॉर्ट कंक्लूजन बताता हूँ मार्केट आपको। तीनों चीज़ें हमने जो डिस्कस करी है, फर्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल एसल, ओ एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह सकते हो, एक्सटर्नल एसल कह सकते हो, जो आपके पोजिशनल एसल्स होते हैं, फर्स्ट चीज़। सेकेंड होता है आपका इंटरनल लिक्विडिटी, जो पास की लिक्विडिटी होती है, जो आपके अभी इंट्राडे में फ्रेश रिसेंट एसल्स बने हैं अभी कुछ 10-15 मिनट पहले, या 2-3 घंटे पहले के, या 3-4 घंटे पहले, मतलब इंट्राडे के आज के ही बने अभी आसपास के एसल्स। और थर्ड होता है आपका साइकोलॉजिकल, जो लोगों के माइंड में होता है कि और कितना ऊपर जाएगा, और कितना नीचे जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करोगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं इस टाइप के नए नए कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने नहीं सुने भी नहीं है कहीं, तो वो आप लोग का शेयर करूंगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ें मेरे को नहीं पता, लोग ये चीज़ें पेड कोर्स में बताते हैं नहीं बताते। अगर आपने किसी ने कोई पेड कोर्स लिया है और आपने कॉन्सेप्ट नहीं सुने, तभी बताना। अगर आपने पेड कोर्स लेने के बाद भी आपने कॉन्सेप्ट नहीं सुने, तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं जो भी फ्री ऑफ चीज़ें आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस शो कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू एवरीवन सो मच। तो इस टाइप के मेरे को टॉपिक आप लोग का शेयर करने में मज़ा आता है यार, जब लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, लाइक करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो ठीक है, पैसा तो हम स्टॉक मार्केट से कमा ही रहे हैं,